नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ जबलपुर के एक अत्यंत प्राचीन तीर्थ स्थल जिसका नाम है पुष्करणी तीर्थ, जिसका उल्लेख स्कंद महापुराण में है, जिसका उल्लेख नर्मदा पुराण में है और यहीं पर स्थित है अंजनी धाम। जबलपुर शहर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है अंजनी धाम और कस्बे का नाम है छीतापर। तो ये हाईवे से जस्ट लगा हुआ है अंजनी धाम। हम लोग अभी यहाँ पर पहुँचे हैं सुबह के लगभग 11 साढ़े 11 बजे हुए हैं। यहाँ से अंजनी धाम के प्रवेश द्वार से लगभग 150 मीटर की दूरी पर मंदिर स्थित है। आपको लेकर के चल रही है। 100-150 मीटर का जो रास्ता है ठीक ठाक है, बहुत ख़राब भी नहीं कह सकते हैं। तो ये है बाहर से इस तरह से ये दिखता है। ये मंदिर अभी कंस्ट्रक्शन यहाँ पर मंदिर का चल रहा है, लेकिन अंदर जो प्रतिमा है, यकीन मानिए आपने ऐसी प्रतिमा पूरे विश्व में कहीं नहीं देखी होगी। दुर्लभ प्रतिमा है ये। तो ये पूरा पुष्करणी तीर्थ के बारे में स्कंद महापुराण में जो वर्णित है, नर्मदा पुराण में जो वर्णित है, उसकी जानकारी दी गई है यहाँ पर। अब आपको मंदिर परिसर के अंदर लेकर के चलते हैं और दुर्लभ प्रतिमा के आपको दर्शन कराते हैं। माता अंजनी बाल हनुमान को गोद में लिए हुए है। आपने ऐसी प्रतिमा विश्व में कहीं नहीं देखी होगी। ये प्राचीन प्रतिमा है, कहते हैं लगभग 2000 वर्ष पहले ये प्रतिमा की स्थापना हुई थी यहाँ पर। बाल हनुमान को गोद में लिए मां अंजनी का ये अद्भुत श्री विग्रह विश्व में इकलौता है। जनश्रुति एवं पौराणिक मान्यता ये है कि जागृत देव परिसर यानी पुष्करणी आदित्यम तीर्थ युगों युगों से यहाँ पर विराजमान है, स्थित है। और मां अंजना की विलक्षण मूर्ति इस पावन तीर्थ में लगभग 2000 वर्ष पूर्व स्थापित की गई थी। संतान सप्तमी एवं महालक्ष्मी के दिन पवित्र पुष्करणी स्नान करके मां अंजना की पूजा का विशेष महत्व है। देखिए, दर्शन कीजिए मां अंजनी के बाल हनुमान को गोद में लिए हुए। ये विलक्षण मूर्ति है, दुर्लभ प्रतिमा है, कहीं और आपको देखने को नहीं मिलेगी ये। प्रणाम पंडित जी। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज। अच्छा, तो ये यहाँ आए थे क्या? नहीं, इनके शिष्य का मंदिर है ये। कौन सा मंदिर? जी मंदिर। इनके शिष्य का मंदिर है? हाँ। अच्छा। ओके। जय माई की माँ साहब। बताइए। ये हनुमान जी का हाँ। मंदिर है, अंजनी धाम के नाम से है। हाँ। यहाँ बताया जाता है कि जब भगवान अयोध्या से लंका से लौट के आए हैं तो उनके विमान से एक पुल गिरा है। हाँ। जो ये तालाब बना है ना, हाँ। इसका नाम पुष्करणी आदित्य तीर्थ। अच्छा। यहाँ भगवान सूर्य ने तपस्या की है और यहाँ अंजनी माता ने तपस्या की है। इनकी तपोभूमि सूर्य भगवान की और अंजनी माता की तपोभूमि है। लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। जैसे किसी के पास संतान नहीं है, हाँ। तो भगवती की कृपा से लाभ प्राप्त होता है। ऐसे अभी 10 साल में हम हैं यहाँ, तो कम से कम 50 लोगों को ऐसा लाभ हुआ जिसको डॉक्टरों ने मना कर दिया। अच्छा। भाई तुम्हारे यहाँ संतान का ऐसा कोई प्रावधान हो ही नहीं सकती। हाँ। तो भगवती ने उनके ऊपर कृपा की तो संतान सप्तमी को यहाँ महिलाओं को स्नान का विशेष महत्व है। इसलिए तालाब में? हाँ। अच्छा। विशेष महत्व है स्नान का। हाँ। और जो आता है मनोकामना अपनी होती है, किसी की कोई इच्छा होती है मनोकामना की, यहाँ एक श्रीफल लेकर के अर्जी लगा करके भगवान के नाम से मनोकामना के लिए भगवान की कृपा से। अच्छा। आप कब से हो पंडित जी यहाँ? 2009 से। 2009 से। क्या नाम आपका? भगवान दास दीक्षित। भगवान दास दीक्षित। अच्छा। हाँ, क्या है कि ये हनुमान जी भगवान सूर्य के शिष्य हैं, उनसे शिक्षा प्राप्त की है। तो एक बार ये शनिदेव उनके पुत्र हैं, रूठ गए थे, तो आ नहीं रहे थे, तो उन्होंने गुरु दक्षिणा में बोला था कि हमारे पुत्र को ले आओ। तो हनुमान जी फिर उनसे बोला तो वो नहीं आए, तो बलपूर्वक आए।
पुत्र अपने चरणों में आश्रय दिया है। तो ऐसा है, इसका दर्शन करने के लिए लाभ प्राप्त होता है। शनि की दशा अगर किसी को है तो उसका प्रभाव नहीं करते। अभी मंदिर बन ही रहा है। हाँ, मंदिर का कार्य चल रहा है। क्योंकि जैसे फूल माला प्रसाद जी। जैसे बैठते तो यहाँ नहीं बैठते। नहीं, बैठते हैं शनिवार को ज़्यादा भीड़ रहती है। अच्छा। शनिवार मंगलवार को बाकी दिन उतनी भीड़ नहीं रहती है। तो दुकान खुली है मगर माला वाली कार्य थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है। जी ठीक है पंडित जी। बाउंड्री का काम चल रहा है। श्रद्धालुओं का अटूट विश्वास है कि श्रेष्ठ संतान की आकांक्षा माँ अवश्य पूर्ण करती है और उनके पुत्र की रक्षा स्वयं तथा अपने पुत्र वीर विक्रम हनुमान से कराती है। और ये जो आप सामने मूर्ति देख रहे हैं, प्रतिमा देख रहे हैं, ये अति प्राचीन दक्षिण मुखी योद्धा हनुमान की। माता अंजनी की इस पावन धाम में माँ की गोद में अटखेलियां करते बाल हनुमान के साथ ही वीर हनुमान का एक विलक्षण दक्षिण मुखी विग्रह भी स्थापित है, जिसके दर्शन मात्र से समस्त दैहिक दैविक भौतिक ताप विनिष्ट होकर भक्त हृदय निर्मल हो जाता है। श्री हनुमान जी का ये स्वरूप एक महावीर योद्धा के रूप में अनेकों सहस्त्राब्दी से यहाँ प्रतिष्ठित है। और चूंकि ये स्वयं सूर्य नारायण यहाँ स्थापित है, तो ये है सूर्य पुत्र शनिदेव। तो इनकी भी प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है, शनिदेव महाराज की। जो दक्षिण मुखी योद्धा हनुमान जी मैंने आपको दिखाए थे, उनकी कमर के दाहिनी ओर कटार लटकती है और दाहिने हाथ में गदा और बाएं हाथ में ढाल लिए हुए हैं। ये देखिए, यहाँ पर भी चारों ओर मंदिर की दीवारों के चारों ओर लोगों ने मन्नतें लिखी हैं, आकांक्षाएं, इच्छाएं अपनी लिखी हुई हैं, प्रार्थना की हुई है अंजनी माँ से, बाल हनुमान से की, माता हे माता हमारी मुराद पूरी कीजिए। तो जो दक्षिण मुखी योद्धा हनुमान है, उनके चरणों के नीचे शनि देव आश्रय लिए हुए हैं। ये भी एक दुर्लभ प्रतिमा है, आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। ये अंजनी धाम में ही आप इनके दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए, मंदिर के चारों तरफ, जैसा कि आपको पहले वाले वीडियो में मैंने बगलामुखी माता के में दिखाया था कि उनके मंदिर के भी चारों ओर दीवालों में मन्नतें लिखी हुई हैं भक्तों ने। यहाँ भी वही नजारा, भक्तों की प्रार्थनाएं अंकित है अक्षरों के रूप में दीवालों में। तो जो तुलसीदास लिख करके गए हैं कि दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, वो सारी पंक्तियां यहाँ पर प्रत्यक्ष फलितार्थ है। और ये है वही पुष्करणी सरोवर, जहाँ पर आकर के माएँ स्नान करती हैं और प्रार्थना करती हैं संतान प्राप्ति की। तो ये था अंजनी धाम पुष्करणी तीर्थ। आपको अच्छा लगा होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी किसी एक अन्य जगह से। तब तक के लिए नमस्कार।